हेलो स्टूडेंट, आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग चलते हैं कि आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम लोग कोजेया प्रक्रम कैसे कहते हैं, पोषण कैसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, सभी पढ़ा चुके हैं। अब हम चलते हैं कि प्राणी संपोषण कैसे कहते हैं, यानी पर पोषण के 3 प्रकार पढ़ाए थे। प्राणी संपोषण, मृत्युजीवी पोषण और परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का डिफिनेशन लिखा चुके हैं और प्राणी मृत्युजीवी का भी लिखा चुके हैं। अब हम चलते हैं कि प्राणी संपोषण के बारे में। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस और तरल। ठोस का मतलब होता है जो हार्ड हो, हार्ड मतलब जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, यानी उसको बहा नहीं सकते हैं, या उसको हम लोग कहीं भी रख नहीं सकते, यानी उसको क्या छितरा नहीं सकते उसको। तो वैसे वो क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। तरल मतलब होता है जो लिक्विड होगा, किसमें जो लिक्विड अवस्था में हो उसे कहते हैं तरल अवस्था। तो जो दोनों से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य, जंतु, जैसे हम लोग भी है, क्या है, हम लोग कि ठोस पदार्थ भी खाते हैं और तरल पदार्थ भी खाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज ले लेते हैं हार्ड सामान, जैसे बर्फ हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उसको घुला कर पी लेते हैं, पानी वगैरह उसको पी जाते हैं। फिर तो सब्जी वगैरह में, सब्जी क्या है, सभी के सभी ठोस पदार्थ है। उसके बाद तरल पदार्थ, तरल में क्या होता है, तरल पदार्थ में आता है जैसे कि पानी पीते हैं, तेल से सामान बना हुआ खाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं, दही, मक्खन, यह सब लोग क्या खाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, सब तरल पदार्थ हो गया। ये सब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के लिए भी आवश्यक है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग इसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जंतु भी इसी प्रकार से भोजन करती है, जितने भी जंतु है, पक्षी वगैरह भी इसी प्रकार से भोजन करती है। अगला आते हैं हम लोग श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। अगर आपको डिफिनेशन याद ना हो तो ये भी लिख सकते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस स्थिति में क्या होता है, हम लोग का भोजन पचता है। तो भोजन पचाने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। इसमें देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जटिल और अजटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण होता है उसे श्वसन कहते हैं। यानी जितना पदार्थ हम लोग ठोस पदार्थ खा लिए या अठोस पदार्थ खा लिए या गैस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, वो सभी को क्या करता है, वो पचाता है। क्या करता है, पचाता। सरलीकरण मतलब क्या होता है, पचाने का। तो जो पचाने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अगर कभी कभी गौर करते हैं हम लोग की एक्स्ट्रा भोजन कर लेते हैं, जब एक्स्ट्रा भोजन यानी मतलब होता है कि अधिक मात्रा में खा लेते हैं, तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में और छोड़ने में। जिससे क्या होता है कि हमारा भोजन अनपच हो जाता है, हमारा पेट फूल जाता है, गैस वगैरह हो जाती है। तो क्या होता है कि हम समझ जाएंगे कि हमने सांस नहीं लिए, और सांस नहीं लेने की वजह से हमारा जो अंदर का वर्क करता है मशीन वगैरह, वो काम पूरी तरह से नहीं कर पाई, और नहीं करने की वजह से क्या होता है कि हमारा श्वसन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ और हमारा भोजन को सरलीकरण नहीं किया है। आगे चलते हैं हम लोग कि परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। ऐसे मान लेते हैं हम लोग खाना खाते हैं, खाना भी हम लोग जो खाते हैं, पानी भी पीते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो कई प्रकार के हमारे पास क्या है कि भोजन भी करते हैं, और कई प्रकार का हम लोग द्रव अवस्था भी लेते हैं, और कई प्रकार का गैस भी लेते हैं। तो क्या होता है, उस सभी खाद्य पदार्थ गैसों क्या करता है, स्थानांतरण करता है। यानी जितना भी हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सब क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। दूसरे स्थान जाने के लिए जिस तंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। अगर हमारा परिवहन तंत्र कार्य नहीं करता है तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं आने वाली। ऊर्जा आने के लिए ही क्या करती है कि परिवहन तंत्र हमारे सभी शरीर के पार्ट को अपने अपने सामान को पहुंचा देती है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की वीडियो में। हम देखते हैं यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हो गया है, 3 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कि अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और क्या होता है कि अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।